पिछले 50 दिनों से देश में एक एजेंडा चलाने का भसक और भरपूर प्रयास हुआ। कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था की तो बैंड बजने ही वाली है और कुछ देश के विपक्ष के नेता इसका इंतजार ही कर रहे थे। देश की इंडस्ट्री तबाह होने वाली है, छोटे उद्योग तो पूरी तरह से समाप्ति हो जाएंगे। मोदी सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज को खूब कोसा गया, यहां तक कि राहुल गांधी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहने वालों के सुर में सुर मिला दिया। लेकिन अब एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसने इस पूरे एजेंडे की हवा निकाल दी है और यह रिपोर्ट भारत की नहीं बल्कि विदेशी है। मैं विदेशी शब्द पर इसलिए जोर देकर बात कर रहा हूं क्योंकि हमारे देश में विपक्ष को अपनी सरकार पर नहीं बल्कि विदेशी रिपोर्ट्स पर बहुत भरोसा होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि युद्ध के चलते ग्लोबल इकोनॉमी को भारी नुकसान हुआ है। क्या सुपर पावर, क्या डेवलप्ड नेशंस और क्या डेवलपिंग नेशंस सब इसकी चपेट में आ रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इन तमाम देशों के लिए संकट और गहरा हो सकता है। लेकिन भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि इस मुश्किल घड़ी में भारत ग्रोथ के मामले में पूरी दुनिया में शाइनिंग स्टार बन चुका है और यह तारीफ किसी नेता या किसी देश ने नहीं की है बल्कि दुनिया में तरक्की को मॉनिटर करने वाले सबसे बड़े संगठन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी आईएमएफ ने की है। आईएमएफ की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2026-27 में भारत 6.5% की रफ्तार से तरक्की करेगा। इससे पहले जनवरी में भी आईएमएफ ने रिपोर्ट जारी की थी, तब भारत की ग्रोथ 6.4% रहने का अनुमान जताया गया था। जनवरी वाली रिपोर्ट का मतलब यह है कि तब ईरान और अमेरिका वाला युद्ध शुरू नहीं हुआ था, लेकिन युद्ध के बाद अगर भारत की ग्रोथ रफ्तार बढ़ रही है तो यह अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है कि मोदी सरकार ने युद्ध के दौरान सबसे बेहतरीन पॉलिसी अपनाई है, जिसका रिजल्ट इंपैक्ट अब पूरी दुनिया के समक्ष आएगा, सामने आएगा। अब मैं हर भारतीय को फील गुड करने वाला एक आंकड़ा दिखाता हूं। फाइनेंशियल ईयर 2026-2027 में भारत की ग्रोथ 6.5% रहने का अनुमान है, जबकि अमेरिका की 2.3%, चीन की 4.4%, जापान की 0.7% और रूस को जो बड़े सालों से युद्ध में है 1.1%, जर्मनी 0.8%, फ्रांस 0.9%, इटली 0.5%, स्पेन 2.1% और ब्रिटेन में ग्रोथ की रफ्तार 0.8% ही रहेगी। इस डेटा से साफ है, स्पष्ट है कि भारत की तरक्की वाली सुपर स्पीड के आगे दुनिया के बड़े बड़े देश भी नहीं टिकते हैं। दुनिया मंदी यानी स्लो डाउन के डर में जा रही है, लेकिन भारत की इकोनॉमी उड़ान भर रही है। और बात सिर्फ एक रिपोर्ट की नहीं है, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत की ग्रोथ स्पीड 6.6% हो सकती है, जबकि एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी ने इसको 6.9 तक पहुंचने का अनुमान जता दिया है। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने तो भारत की ग्रोथ की स्पीड बढ़ा दी है, जबकि ग्लोबल रेट को 3.3 से घटाकर 3.1% कर दिया है। यानी जब दुनिया नीचे जा रही है तब भारत की ग्रोथ नई ऊंचाई छू रही है। देश की जनता तो इस फैक्ट से बहुत खुश होगी, लेकिन सवाल है कि क्या विपक्ष का भी हृदय परिवर्तन होगा और जो खासतौर पर भारत को डेड इकोनॉमी कह रहे थे वो भी इस पर बयान देंगे, क्योंकि विपक्ष तो लगातार मोदी सरकार के हर इनिशिएटिव का मजाक उड़ाता है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग को ताकत देने वाली मेक इन इंडिया जैसी स्कीम हो या फिर मोदी सरकार की डिजिटल पेमेंट वाली योजना। विपक्ष ने हर बात का उपहास उड़ाने का प्रयास किया। वहीं अपनी सरकार जब देश में बेहतर ग्रोथ के अनुमान का डेटा जारी करती है तो विपक्ष उसे भी फर्जी बताता है। लेकिन अब तो ये आंकड़े दुनिया भर से आ रहे हैं। क्या आईएमएफ, क्या वर्ल्ड बैंक, क्या एडीबी सब भारत की इकोनॉमी को शानदार बता रहे हैं। वैसे विपक्ष चाहे जितना भी लड़ ले, सरकार पर सियासी हमला कर ले, लेकिन आंकड़ों से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। नंबर्स आर ऑलवेज राइट। ये तथ्य होते हैं, ये सत्य होते हैं और तथ्य ये भी है कि भारत की कहानी अब आगे बढ़ रही है। भारत की नॉमिनल जीडीपी $4 ट्रिलियन के पार पहुंच गई है, जिसके बाद भारत अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और जापान पीछे छूट चुका है। और ग्रोथ की यह रफ्तार जारी रही तो जल्दी भारत जर्मनी से भी आगे निकल जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मुस्कुराइए, आप भारत में हैं और भारत तरक्की की रफ्तार पे है।